तो हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर 11 में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, बोले तो पीसीसी। ठीक है। लेक्चर 10 में हम लोगों ने देखा था, आइए रिव्यू लेते हैं। लेक्चर 10 में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के रूल में 4 पॉइंट देखे थे। पहला था प्रायोरिटी ऑर्डर। पहला प्रायोरिटी ऑर्डर था जो हम लोग देख चुके थे। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को देखना था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का देखना था, बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देख चुके थे। टॉप मोस्ट होता था कार्बोक्सिलिक एसिड और लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर अमाइन का था। ठीक है। हम लोग 13 ग्रुप देखे थे और एनसीईआरटी के दो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने लिया था, इन और आइन। ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पे बात होगी। लेक्चर 10 में हम लोगों ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? तो पीसीसी का सिलेक्शन। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हम लोग सेपरेटली देखेंगे, फिर नंबरिंग देखेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग नंबरिंग देखेंगे। किसका नंबरिंग? पीसीसी का नंबरिंग। ठीक है। पीसीसी का नंबरिंग हम लोग देखेंगे, बोले तो पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग हम लोग देखेंगे सेपरेटली। जब सिलेक्शन करेंगे तो ये पीसीसी का जब हम लोग सिलेक्शन देखेंगे तो वहाँ सेपरेटली सिलेक्शन के बारे में ही सोचना है। और जब नंबरिंग करेंगे सिलेक्शन करने के बाद तो उस वक्त सिर्फ नंबरिंग का सोचना है, नेमिंग का नहीं सोचना है। देन आफ्टर जब हम लोग ये तीनों देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेमिंग। ठीक है। तो नेमिंग इन तीनों के आधार पे होगा। बोले तो इसका आइडिया हम लोगों ने लगा लिया है, इसका आइडिया लगा लेंगे, फिर इसका आइडिया भी लगा लिया जाएगा। तो नेमिंग उसके बाद हम लोग स्वतः कर लेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? पीसीसी का सिलेक्शन। कल के लेक्चर 10 में हम लोगों ने बात किया था प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में भी। तो सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर था कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन सल्फोनिक एसिड था। ठीक है। देन एनहाइड्राइड था। ठीक है। एनहाइड्राइड था। फिर उसके बाद था ईस्टर था। फिर था एसिड हैलाइड। फिर था एसिड अमाइड। ठीक है। एसिड हैलाइड था, एसिड अमाइड था। फिर था साइनाइड। ठीक है। फिर था आइसोसाइनाइड। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर इसका। फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में प्रायोरिटी ऑर्डर है एनहाइड्राइड, ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन एसिड अमाइड, देन साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद था अल्डिहाइड। ठीक है। और अल्डिहाइड के बाद था कीटोन था, देन अल्कोहल था, देन थायोल था। और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी किसका था? सबसे लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में था अमाइन, NH2। ठीक है। इसको हम लोग दो दो के ग्रुप में भी याद कर सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड और ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, नाइट और ये आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन याद कर सकते हैं एक साथ। फिर अल्कोहल और थायोल
और ये तो हमेशा याद रखना है कि अमाइन का सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर का रिव्यू लिया है लेक्चर 10 का। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन है यहाँ। तो सिलेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्ट द पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जो कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, वैसा पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, मीन्स सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन हुज कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन, डॉन बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन, अगर डॉन नहीं है उस कंपाउंड में, बोले तो पेरेंट कार्बन चेन में डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखना है। फिर हम लोगों को पीसीसी देखना है, बोले तो नंबर ऑफ कार्बन देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन देखना है। सिलेक्शन के लिए, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है डॉन, बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा है। और फिर उसके बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन देखना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में देखना है हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो साइड ब्रांच, साइड ब्रांच, साइड ब्रांच बोले तो जो पेरेंट कार्बन चेन से लगा हुआ ब्रांच होगा उसको साइड ब्रांच बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा डॉन देखा और फिर मल्टीपल बॉन्ड देखा, मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन देखा है। फिर नंबर ऑफ कार्बन के बाद साइड ब्रांच, साइड ब्रांच बोले तो सब्स्टिट्यूएंट जो पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होंगे। और यहाँ पे पीसीसी सिलेक्शन। ओके, पीसीसी सिलेक्शन के लिए हम लोग को सबसे पहले उस पेरेंट कार्बन चेन में क्या देखना होगा, डॉन है कि नहीं। अगर डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, फिर साइड ब्रांच। ठीक है, मीन्स सिलेक्शन उसी कार्बन का करना है जैसे डॉन जिसमें लगा हो, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो और सबसे ज़्यादा कार्बन हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साइड ब्रांच हो जिसमें। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर इसका दिख गया, सबसे ज़्यादा डॉन का, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन साइड ब्रांच। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, CH3 CH CH2 CH2 OH है यहाँ पे लगा हुआ और यहाँ पे CH2 CH3 है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर
में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले डॉन को देना है। तो हम लोग देख लें यहाँ पे कोई डॉन है या नहीं इस कंपाउंड में। तो यहाँ पे हम लोगों को डॉन दिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को डॉन दिख चुका है। तो यहाँ से हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आकर हम लोग रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, इधर भी और इधर भी है, ठीक है। तो डॉन के बाद हम लोग देखें मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं इस कंपाउंड में। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कहीं भी नहीं शो कर रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है। अब आएंगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे। तो इधर जा रहे हैं तो कम नंबर है और इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया नीचे जाकर, और यहाँ पे नहीं होगा इसका सिलेक्शन क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन था और यहाँ 2 कार्बन है। तो यहाँ हम लोग नीचे आ जाएंगे। और इधर से ही सिलेक्शन क्यों किया गया है? क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डॉन को दिया गया है, जो कि यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, OH। तो यहाँ पे एक डॉन है, डॉन की संख्या इस कंपाउंड में 1 है और मल्टीपल बॉन्ड 0 नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ इस पेरेंट कार्बन चेन में? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन है ये। और साइड ब्रांच कितना है? एक साइड ब्रांच है, तो 1 साइड ब्रांच, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं हम लोग। इंड टू इंड देखना है, इंड टू इंड ये हो गया और इंड टू इंड ये भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है डॉन, इस कंपाउंड में डॉन है कि नहीं। ये भी ध्यान रखना है, ये कार्बन चेन, ये टोटल कार्बन है, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है। तो ये इस कंपाउंड में हम लोग को सबसे पहले देखना है डॉन है या नहीं। तो डॉन यहाँ पे हम लोगों ने देखा नहीं है, तो डॉन यहाँ नहीं है। अब मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड भी यहाँ नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं उस पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन में। तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, ठीक है। और अगर इस इंड टू इस इंड जाते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 कार्बन है, ठीक है। तो इधर भी 6 कार्बन हुआ। तो दोनों तरफ से नंबरिंग बोले तो सिलेक्शन हम लोग जो कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन सेम मिला। और यहाँ पर का भी इंड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 ही है। तो इसको तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हुए हम लोग दोनों तरफ जा सकते हैं बोले तो। हम लोगों का सिलेक्शन ठीक है, ऐसे भी हो सकता है और इधर भी जा सकता था, तो कोई एक तरफ ही जाना है। जब हम लोग इधर चले गए हैं तो ये साइड ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ध्यान रखना है सिलेक्शन ही सिर्फ देख रहे हैं, नंबरिंग नहीं देख रहे हैं और ना ही नेमिंग। तो सिलेक्शन पे विचार कर रहे हैं।
तो इस प्रकार हम लोगों ने सिलेक्शन किया। तो यहाँ पे डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कार्बन है प्लस एक साइड ब्रांच है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा डॉन। ठीक है, अल्कोहल डॉन है यहाँ पे, प्रायोरिटी ऑर्डर इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ ये। तो डॉन हम लोग देख लिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड इसमें इस कंपाउंड में नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे मैक्सिमम किसका है। तो यहाँ से ही हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन का, तो इधर जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये सिंगल कार्बन था यहाँ और यहाँ 4 कार्बन है, तो पेरेंट कार्बन चेन हम लोग लॉन्गेस्ट देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब डॉन कितना है 1 डॉन है यहाँ, और प्लस मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 कार्बन है, और एक साइड ब्रांच है। ठीक है, ये साइड ब्रांच है, पेरेंट कार्बन चेन से जो सटा है वो साइड ब्रांच है। इसके डॉन होते ही सभी अदर ब्रांच साइड ब्रांच हो जाएंगे, बोले तो प्रीफिक्स हो जाता है ये, इसको प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे लगा होता COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये प्रीफिक्स हो जाता, ये डॉन नहीं रहता। ठीक है, डॉन वहाँ हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा डॉन, यहाँ पर डॉन दिख गया है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड भी हम लोगों को यहाँ दिखा है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड दिख चुका है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन की चर्चा होगी, क्योंकि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन देखना है, तो डॉन हम लोग खोज चुके, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ दिखा, उसके बाद यहाँ जाना है नंबर ऑफ कार्बन पे। तो सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग गए, फिर यहाँ पर जाने के बाद विचार करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन की ओर जाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की ओर जाना है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाना है। तो सबसे पहले यहाँ मिल चुका है हमें मल्टीपल बॉन्ड, तो हम लोग का कार्बन चेन बोले तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ये जो बचा पेरेंट कार्बन चेन से जो लगा हुआ है, ये कहलाएगा साइड ब्रांच। क्या कहलाएगा, साइड ब्रांच कहलाएगा, बोले तो प्रीफिक्स है ये। ठीक है, और ये डॉन है, तो डॉन की संख्या 1 डॉन है यहाँ इस कंपाउंड में, और एक मल्टीपल बॉन्ड है, और पेरेंट कार्बन चेन कितना है, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, और एक साइड ब्रांच भी है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा ये। ध्यान रखना है सिलेक्शन के वक्त, जो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते वक्त हम लोगों को सिर्फ सिलेक्शन ही देखना है, जब सिलेक्शन देख लेंगे हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे, तब नंबरिंग देखना है, देन नेमिंग देखना है। ठीक है,
और सब कुछ ध्यान में रखते हुए डॉन की प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन आएगा पेरेंट कार्बन चेन में पहले, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट जो होंगे, बोले तो साइड ब्रांच, बोले तो प्रीफिक्स, उस हिसाब से पीसीसी सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 ये। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बोले तो डॉन ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की ओर बढ़ना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इस पेरेंट कार्बन चेन में मिल रहा है। ठीक है, और जो पेरेंट कार्बन चेन से सटे ब्रांच हैं ये साइड ब्रांच कहलाएंगे, बोले तो सब्सटीट्यूएंट कहलाएंगे या प्रीफिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स है, बोले तो सब्सटीट्यूएंट है या साइड ब्रांच है, और ये भी साइड ब्रांच या प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, और नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और साइड ब्रांच कितना है इसमें, एक मिथाइल और एक इथाइल है। ठीक है, तो 2 साइड ब्रांच है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है जब नेमिंग हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे, फिर पेरेंट कार्बन चेन लिखते हैं हम लोग मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टीपल बॉन्ड लिखते हैं, फिर डॉन लिखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मीन्स नेमिंग के समय हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे, देन नंबर ऑफ कार्बन बोले तो पीसीसी लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, देन डॉन, वो आगे देखेंगे। सिलेक्शन का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ हम लोगों को सबसे पहले इस कंपाउंड में क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को डॉन देखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने डॉन देखा, ये डॉन है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखना है, तो यहाँ पे एक हम लोगों को मल्टीपल बॉन्ड दिख चुका है, तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे एक और अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, ये भी डॉन, ये भी डॉन, ये भी डॉन। ठीक है, तो अब हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, सबसे पहले डॉन की तरफ से बढ़ेंगे, और यहाँ पे आके हम लोग सोच रहे हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं, इधर भी एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन है, और इधर भी सिंगल कार्बन है, परंतु मल्टीपल बॉन्ड को हम लोगों को प्रायोरिटी देना है, तो हम लोग इधर चले गए। ठीक है, अब अब इस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो चुका है, तो इसमें एक डॉन है, इस कंपाउंड में 2 डॉन है, एक ये और एक ये। ठीक है, और एक मल्टीपल बॉन्ड है, और पीसीसी में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और साइड ब्रांच कितने हैं, एक साइड ब्रांच। ठीक है, एक साइड ब्रांच है। ठीक है,
तो आज के लेक्चर 11 हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी हम लोगों का सिलेक्शन पे लेक्चर चलेगा, आने वाले लेक्चर सिलेक्शन पे ही होंगे। फिर हम लोग नंबरिंग देखेंगे, देन नेमिंग देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।